Hi everyone, I'm Akil sir. Welcome all of you to my Akil sir's classes. Today I'm going to discuss with you regarding triple column cash book and petty cash book. Yesterday I have discussed about single column and double column cash book, which I'm again repeating you. सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में कल हम डिस्कस किया था. आज हम फिर से बता रहे हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक इज़ अ कैश बुक वेयर वी हैव ओनली कैश कॉलम इज़ देयर, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ कैश कॉलम रहता है और हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग कोई भी चेक्स का एंट्री नहीं करते हैं. एज देयर इज़ ओनली वन कैश कॉलम इज़ देयर, सो वी आर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. No checks received or paid are recorded in single column cash book. और एक बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम गोइंग टू टेल यू, जो हम बताने जा रहे हैं कि कैश बुक में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वट एवर रिसीव्ड इन कैश एंड चेक एंड वट एवर रिसीव्ड बाय कैश एंड चेक, वट एवर पेड बाय वट एवर रिसीव्ड इन कैश एंड चेक एंड वट एवर पेड बाई कैश एंड चेक. इन कैश बुक में नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है. सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डे बुक. क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक. क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक. परचेज रिटर्न्स आर रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक एंड सेल्स रिटर्न्स आर रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक. दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. सो हम लोग कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. सो नोट डाउन. सो इन कैश बुक वी आर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. कैश बुक मीन्स फॉर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. इन कैश बुक क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड. गॉट इट? कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर सम में दिया रहेगा कैश बुक के सम में अगर एंट्री रहा परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान, तो यहाँ पे जिस सप्लायर का नाम रहेगा मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट परचेज. सो ये एंट्री हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक. एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू इमरान एज देयर इज़ नो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इज़ देयर. जहाँ पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं है, जहाँ पे कैश डेबिट भी नहीं है और क्रेडिट भी नहीं है, तो जहाँ पे कैश डेबिट और क्रेडिट नहीं है वो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आता है. मीन्स दैट एंट्री इज़ आवर क्रेडिट परचेज. और फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स टू रॉय ऑन क्रेडिट, तो इसका एंट्री क्या होगा? रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल्स. यही एंट्री में भी तुम्हारा कैश और बैंक भी नहीं है, कैश भी नहीं है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है, तो एंट्री में मेरा क्रेडिट सेल्स है. सो दीज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक और क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक प्रीवियस वन. और अभी जो बोला सोल्ड गुड्स टू रॉय, ये मेरा क्रेडिट सेल है. दैट दिस एंट्रीज गोज टू सेल्स डे बुक. गॉट इट माई पॉइंट? सो और एक कैश बुक जो बताया था मैंने yesterday, that was a double column cash book. In double column cash book we have two columns like cash and bank. Cash received recorded in cash book debit side, check received are recorded in cash book debit side, and cash paid out recorded on the credit side of the cash book. Checks, anything check issued to suppliers or any payment made by check are recorded in credit side of the cash book. गॉट माई पॉइंट? सो हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी कैश आता है और चेक्स मिलता है वो कैश बुक का डेबिट साइड में आता है, और जो मेरा कैश से पेड करते हैं एक्सपेंसेस और जो भी एक्सपेंस को हम चेक से पेड करते हैं वो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. सो कैश एंड बैंक बोथ हैव सेम रूल. कैश और बैंक का दोनों का सेम रूल है. दोनों में कैश और चेक अगर रिसीव करते हैं डेबिट साइड में आता है, कैश और चेक से अगर पेड करते हैं वो क्रेडिट साइड में आता है. और एक बात है कि जहाँ पे कैश और बैंक एक साथ रहता है वहाँ पे हम लोग
कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, क्योंकि मेरे पास दो कॉलम है। जैसा लेजर में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक विथड्रू में तो कैश का डेबिट में आता है, बैंक का क्रेडिट में आता है। सिमिलरली जब कैश बुक बनाते हैं तो हम लोग को कैश और बैंक का लेजर अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं है, वही लेजर का काम करता है। इसलिए कैश बुक को बोला जाता है जनरलाइज्ड लेजर बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ जर्नल एंड लेजर। तो विड्रू कैश फ्रॉम बैंक में क्या करेंगे, कैश डेबिट है इसलिए कैश का डेबिट में आएगा और बैंक का क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि बैंक यहाँ पे क्रेडिट है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। दिस एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इट इज़ डिनोटेड बाय सी इन द लेजर फोलियो ऑफ द कैश बुक। Similar, another example of contra entry is cash deposited into bank or opened a bank account, which is already discussed yesterday. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जब पे बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट है तो बैंक का डेबिट में आएगा टू कैश और कैश का क्रेडिट में आएगा बाय बैंक। ओके, गॉट माई पॉइंट। ओपन द बैंक अकाउंट मीन्स when we are opening a bank account, we are depositing cash into bank. So deposited cash into bank or opened a bank account, both have same meanings. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ओपन द बैंक अकाउंट में भी बैंक में का डेबिट में आएगा टू कैश और कैश का क्रेडिट में आएगा बाय बैंक। गॉट माई पॉइंट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री इज when an organization has more than one bank account. In such cases, when transferring amount from one bank to another, जब कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रहता है, जब एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं उस वक्त हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं टू गिव इफेक्ट ऑन बोथ द बैंक। दोनों बैंक का इफेक्ट शो करने के लिए वी हैव टू गिव कॉन्ट्रा एंट्री इन बोथ द बैंक्स। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम ICICI बैंक टू SBI, सो एंट्री क्या होगा, व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग amount from ICICI to SBI? In that case, SBI account debit to ICICI. Got my point? When we are transferring entry from one bank to another, we are passing contra entry. Okay, got my point? Transferring entries from one bank to another, we are passing contra. Suppose we are transferring 1 lakh from ICICI to SBI. एंड जनरल एंट्री क्या हो रहा है मेरा, SBI रिसीविंग द अमाउंट, सो SBI अकाउंट डेबिट टू ICICI. SBI is a receiver of that amount, SBI account is debited and ICICI is a giver of the amount, so ICICI will be credited. अब इसको कैश में कैसे पोस्टिंग करेंगे, बैंक अकाउंट जब लिखेंगे हम लोग SBI लिखेंगे और ICICI लिखेंगे दोनों में, और मेरा कैश कॉलम रहेगा इन डबल कॉलम. Similarly on the credit side we have two bank account is there, ICICI and SBI both. So यहाँ पे क्या हो रहा है, SBI अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे LF में, यहाँ पे भी C देंगे और क्या लिखेंगे टू ICICI. SBI रिसीव कर रहा है, SBI डेबिट है तो SBI के डेबिट में क्या अमाउंट आएगा, 1 लाख अमाउंट SBI के डेबिट में आएगा. गॉट माई पॉइंट. एंड ICICI अकाउंट क्रेडिट है उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बाय SBI. लाइक विथड्रू एंड कैश, कैश अकाउंट डेबिट जब होता है तो टू बैंक कैश का डेबिट में आता है और बाय कैश बैंक का क्रेडिट में आता है. सिमिलरली डिपॉजिट जब करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक का डेबिट में आता है, बाय बैंक कैश का क्रेडिट में आता है. सिमिलरली व्हेन एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, इन दैट केस receiver bank account is debited and giver bank account is credited. So in this case SBI is a receiver of the amount, so SBI का डेबिट में आएगा टू ICICI and ICICI is the giver of the amount, ICICI क्रेडिट में आएगा तो SBI में लिखेंगे टू ICICI और ICICI में लिखेंगे by SBI. in ledger folio C is denoted for contra entry by SBI 1 lakh. Got my point? Is the most crucial entry in double column and as well as triple column cash book contra entry. इस एंट्री में बराबर लड़का स्टूडेंट का गलती होता है यहीं पे कॉन्ट्रा एंट्री में. सो ध्यान से रखना कि जो अकाउंट डेबिट होगा उसका पोस्टिंग डेबिट में होगा, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका पोस्टिंग क्रेडिट में होगा. व्हाट माय पॉइंट. सो दिस इज आवर डबल कॉलम कैश बुक. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज सेम एज डबल कॉलम. फर्क क्या है डबल कॉलम से, देयर इज ओनली वन एक्स्ट्रा कॉलम फॉर डिस्काउंट इज देयर. डेबिट साइड में क्या आता है, डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट में क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड.
ओके, डिस्काउंट अलाउड कब होता है? जब हम लोग कस्टमर से कुछ अमाउंट मिलता है हम लोगों को, उस वक्त हम लोग क्या पास करते हैं? डिस्काउंट अलाउड, विच इज़ अलाउड टू कस्टमर, इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस, दैट इज़ वाई डिस्काउंट अलाउड इज़ डेबिटेड। और जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो सप्लायर को जो अमाउंट हम कम पे करते हैं, विच इज़ अ गेन टू अस, in that case we are receiving discount from the supplier which is known as discount received. Got my point? तो टेबल कॉलम कैश फ्लो कैसे करेंगे? सेम एग्जांपल दे रहे हम, फॉर्मेट वही रहेगा, there is only one extra column is there. I'm giving you, I'm showing you with the help of an example. Over. Okay, so if we are, say, take an example of that, purchased goods from Roy, suppose 50,000, okay, on April 10, suppose Jan 10, 2022, okay, purchase goods from Roy, ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ क्रेडिट परचेज. Okay, got my point? It will be recorded in debit, in purchase account and in Roy account. It will not goes to cash book. तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सप्लायर को पेड कर रहे हैं, like paid to Roy by check in full settlement rupees 49,500. ओके, फुल सेटलमेंट का मतलब ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने पहले, जनरली जब बताया था कि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि रॉय को और फर्दर हम लोगों को पेमेंट नहीं करना है. ओके, सो इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, जो कैश बुक का कहाँ क्रेडिट में आएगा, क्योंकि हम लोग रॉय को पे कर रहे हैं बाय चेक. तो एंट्री क्या होगा? रॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड. गॉट माई पॉइंट? ओके, now I am giving you example fully, then I am showing you with the help of cash book. Okay, how it is to be recorded. Now next entry is, suppose Jan 20, sold goods to Mr. Rahim, okay, on credit, suppose it is 65,000. Okay, now on 25th April received cash from Rahim in full settlement. Suppose it is 64,200. जब रहीम से हमको कैश मिलेगा, हम लोग को कितना मिल रहा था? 65, बट रहीम क्या बोल रहा? फुल एंड फाइनल कर रहा है. कितना दे रहा हम लोग को? 64,200. सो 800 रुपीज़ हम लोगों को नहीं मिलेगा, जो हम लोग को कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ा, विच इज़ द कैश डिस्काउंट. ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई लेक्चर रिगार्डिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. सो दिस इज आवर डिस्काउंट अलाउड व्हेन वी आर रिसीविंग एनी कैश फ्रॉम अ कस्टमर अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स in full settlement, the amount which is not recovered from debtors against credit sale, which is known as discount allowed to customer. अगर यहाँ बोलते रिसीव कैश फ्रॉम रहीम, मतलब 800 रुपीज़ फर्दर हम लोग को रहीम से मिलने का उम्मीद है. इट इज़ अ फ्यूचर होप फॉर अस दैट वी विल रिसीव 800 फ्रॉम रहीम इन फ्यूचर, बट व्हेन फुल सेटलमेंट इज देयर, और हम लोग को होप नहीं है क्योंकि दिस इज़ आवर फुल एंड फाइनल. So this is our discount allowed, which is recorded on the debit side of the cash book because we are receiving cash. हम लोग को कैश मिल रहा है, तो जब कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग भी डेबिट में होगा. और रहीम इज द गिवर ऑफ द कैश, सो रहीम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज टू रहीम. एंट्री क्या होगा यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रहीम. यहाँ पे एंट्री क्या होगा? रॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव. गॉट माई पॉइंट? तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, इसलिए कैश बुक का क्रेडिट में आता है. डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, इसलिए कैश बुक का कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा. ओके, ना एंट्री क्या होगा यहाँ पे? 10 में एंट्री क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रॉय.
50,000. This is a credit purchase. This will not be recorded in cash book because we know that credit purchase and credit sales are not recorded in cash book. Only cash purchase and cash sales and whatever transactions in cash and checks other than goods purchase or sold are takes place in cash book. Purchase और सेल्स के अलावा जो भी हम लोग कैश में ख़रीदते हैं, कैश में मिलता है हम लोगों को, वो रिकॉर्ड होता है कैश बुक में. बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. दैट विल गोज टू डे बुक और सब्सिडरी बुक विच विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज 15. तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. जब फुल एंड फाइनल रहेगा, जितना सप्लायर मेरा क्रेडिट रहेगा पूरा डेबिट कर देंगे. बिकॉज प्रीवियसली जब गुड्स खरीदा था रॉय से, रॉय वॉज द गिवर ऑफ द गुड्स. रॉय क्या था, गिवर था, इसलिए रॉय क्या था, मेरा क्रेडिट. बट इन दिस केस रॉय विल बी डेबिटेड बिकॉज रॉय इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट. सो वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल अकाउंट रिसीवर ऑफ कैश, चेक एंड गुड्स विल बी डेबिटेड. सो रॉय अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट. व्हाट माय पॉइंट. सो जितना क्रेडिट था क्या करेंगे, उसको पूरा डेबिट कर देंगे. एंड वी आर पेइंग बाय चेक. तो जब चेक मिलता है बैंक डेबिट होता है. एसेट्स इंक्रीजेस डेबिट. बैंक इज एन एसेट टू अस लाइक कैश. इट इज एन एसेट लाइक करेंट एसेट. करेंट एसेट मतलब दोज एसेट which are used within a year and which are increased or decreased within a year. जो घटता बढ़ता रहता है उसको बोलते हैं करेंट एसेट. फिक्स्ड एसेट क्या है, दोज एसेट विच विल बी यूज्ड मोर देन 1 year, विच हैज़ अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 1 year, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग. दीज आर नोन एज फिक्स्ड एसेट. जिसमें क्या करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, नॉट ऑन करेंट एसेट. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक. हाउ मच वी आर पेइंग, वी आर पेइंग 49,500. ओके, एंड 50,000 मेरा डेबिट में है, क्रेडिट में कितना है मेरा 49,500. तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, 500 रुपीज़ हम लोग को नहीं पे करना पड़ रहा है, विच इज़ अ गेन टू अस. बिजनेस के लिए गेन कितना है मेरा 500 इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट रिसीव. ओके, गॉट माय पॉइंट. सो यहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट है. तो जब कैश बुक बनाएंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे बैंक में, बाय रॉय. एंड रॉय में कितना जाएगा 49,500 जो हम लोग पे कर रहे हैं, और डिस्काउंट में कितना जाएगा 500. ओके, रॉय में कितना जाएगा, रॉय यहाँ पे डेबिट है और बैंक यहाँ पे क्रेडिट है. बैंक में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय रॉय. कितना लिखेंगे 49,500 जो बैंक से मेरा क्रेडिट हो रहा है. बैंक क्रेडिट का मतलब पोस्टिंग कहाँ होगा, बैंक में क्रेडिट में होगा. तो बैंक जब कैश बुक जब बनाएंगे बैंक में लिखेंगे बाय रॉय 49,500 और डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में चलाएगा. अलग से कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगा. बाय रॉय 49,500 और डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में जाएगा. ओके, नेक्स्ट एंट्री विल बी अवर डिस्काउंट अलाउड. तो डिस्काउंट किस में होता है मेरा, क्रेडिट परचेज में हम लोग को डिस्काउंट मिलता है. वी आर गेटिंग डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन टू द बिजनेस, दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड. इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट वी नो एज पर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट. ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री इज ऑन April 20 which is sold goods to Mr. Rahim 65. यहाँ पे एंट्री क्या होगा, रहीम को गुड्स बेच रहे हम लोग क्रेडिट में. तो रहीम इज अ पर्सनल अकाउंट. वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच रिसीवर ऑफ कैश, चेक एंड गुड्स आर डेबिटेड. तो रहीम को जब गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, रहीम इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स. तो एंट्री क्या होगा, रहीम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. हाउ मच 65. Got my point? But these entries are not takes place in cash book because it is a credit sales. Already discussed, cash book records only cash transactions. यहाँ पे कैश डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ है.
तो जिस अकाउंट को हम लोग ओपन करते हैं, हम लोग क्या बोला था लेजर में या कैश बुक में, कैश बुक इज अ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट वी आर मेंटेनिंग टुगेदर। कैश बुक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैश और बैंक दोनों को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो जहाँ पे कैश का एंट्री नहीं है, बैंक भी नहीं है, वो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगा। दिस इज अ क्रेडिट सेल्स एंट्री, दैट एंट्रीज गोज टू डे बुक। क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। ये कहाँ जाएगा, रहीम अकाउंट कस्टमर में डेबिट होगा टू सेल्स, और सेल्स में क्या होगा, बाय रहीम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री जो कैश बुक में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट अलाउड। एंट्री क्या होगा यहाँ पे 25 को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहीम इन फुल सेटलमेंट लाइक क्रेडिट परचेज, दिस इज गिवन एज फुल सेटलमेंट। जहाँ पे फुल सेटलमेंट रहेगा वहाँ पे डिस्काउंट का एंट्री आएगा, बिकॉज हम लोग को रहीम से और मिलने का होप नहीं है, उम्मीद नहीं है। दिस इज फुल एंड फाइनल। अगर यहाँ पे रहता लाइक द प्रीवियस वन, इफ इट इज गिवन रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहीम, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, बिकॉज हम लोग को फ्यूचर में और कितना मिलेगा, 64, 200, 800 और हमको रहीम पे करने वाला है। बट जब फुल सेटलमेंट रहेगा, रहीम से और नहीं मिलेगा पैसा, तो रहीम से जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, रहीम जब गुड्स बेचा था क्या किया था, उसको डेबिट किया था, बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, रहीम वाज द रिसीवर ऑफ गुड्स। बट जब वो कैश दे रहा है, रहीम इज द गिवर ऑफ कैश, तो रहीम अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, रहीम जितना डेबिट था उसको क्या करेंगे, पूरा क्रेडिट, 65 पूरा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। अब हम लोग कैश कितना मिल रहा है, 64,200, दैट कैश विल बी डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा, 64,200। अब देखो यहाँ पे डेबिट में कितना है मेरा, 64,200, क्रेडिट में कितना है मेरा, 65,000। रहीम और हमको फ्यूचर में और अमाउंट नहीं पे करेगा, बिकॉज इट इज गिवन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। सो रहीम से कितना नहीं मिलेगा हम लोग को, अगेन 65,000, वी आर रिसीविंग ओनली 64,200, सो 800 इज द डिफरेंस। 800 क्या मेरा, वो है डिस्काउंट अलाउड। ओके, सो द एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ओके, तो एंट्री क्या करें, कैश बुक में क्या करेंगे, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू रहीम, कैश बुक कितना लिखेंगे, 64,200, डिस्काउंट में चला जाएगा 800। तो जब कैश बुक बनाएंगे टू रहीम कितना लिखेंगे, कैश कितना मिला हम लोग को, 64,200, और 800 चला जाएगा मेरा डिस्काउंट अलाउड कॉलम में। Okay, hope I am able to clear the concept regarding discount allowed and discount received. Now I am going to show you how this is to be recorded in the cash book. Like double column cash book, the same column is to be followed in triple column, but only difference is between double column and triple column is that there is only one extra column is there, which is in the form of discount allowed on the debit side and discount received on the credit side. Okay, there is no such differences. And one thing is that when we are doing the balancing of account, बैलेंसिंग जब करेंगे हम लोग को कैश और बैंक का बैलेंस करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव का बैलेंस नहीं होता है, सिर्फ टोटल लिखना पड़ा है। डिस्काउंट अलाउड जितना आएगा डेबिट में उसको लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव का सिर्फ टोटल लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस किसका होगा, सिर्फ कैश और बैंक कॉलम का बैलेंस होगा, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं होगा। ओके, नाउ date, particulars, BNLF, cash, bank, discount. Date, particulars, BNLF, cash, bank, discount. Same column is to be followed here. Date, particulars, BNLF, cash, bank, discount. डबल कॉलम फॉर्मेट का सेम कॉलम यहाँ फॉलो किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड ऑन द डेबिट साइड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, जो एग्जांपल दिया था हम, क्या लिखा था वहाँ पे, रॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। आई एम शोइंग यू अगेन, एंट्री क्या था मेरा, रॉय अकाउंट डेबिट हाउ मच, 249,000
sorry 50,000 fully to bank, कितना था मेरा 49,500 and 2 discount received, कितना था मेरा 500. This is our discount received entry on April 20. ट्वेंटी फिफ्थ को हमको अगेंस्ट क्रेडिट सेल अमाउंट मिला तो रहीम से एंट्री क्या किया था हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट 64,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 टू रहीम 65. तो एंट्री में देखो यहाँ पे एक में बैंक क्रेडिट है और एक में कैश डेबिट है. डिस्काउंट रिसीव में क्या है मेरा, बैंक क्रेडिट, तो पोस्टिंग कहाँ होगा, बैंक में क्रेडिट में होगा. हम लोग को मालूम है कि कैश और बैंक दोनों के लिए सेम रूल है. जहाँ पे कैश डेबिट होता है वहाँ पे कैश का डेबिट में आता है, जहाँ पे बैंक डेबिट होता है पोस्टिंग डेबिट में आता है. जहाँ पे कैश क्रेडिट होता है पोस्टिंग क्रेडिट में आता है कैश का, जहाँ पे बैंक क्रेडिट होता है पोस्टिंग क्रेडिट में आता है. तो इस एंट्री में बैंक यहाँ क्रेडिट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अप्रैल 10 को, बाय रॉय, क्योंकि बैंक क्रेडिट है पोस्टिंग भी क्रेडिट होगा. हम लोग पहले ही बोला था जिस लेजर को हम लोग ओपन करते हैं वो नहीं आता, उसका ऑपोजिट वाला आता है. तो बैंक ऑपोजिट में क्या है, रॉय है, तो क्या लिखेंगे बाय रॉय. कितना लिखेंगे बैंक में 49,500 और डिस्काउंट में कितना लिखेंगे 500. 49,500 बैंक में चले आएगा. बैंक क्रेडिट कितना है मेरा 49,500 अगेंस्ट 50,000 एंड वी आर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 500. तो डिस्काउंट तो उसी के साथ एंट्री होगा, बाय रॉय, अमाउंट बैंक में क्रेडिट होगा 49,500 और डिस्काउंट में जाएगा 500. सेम इसी एक साथ एंट्री होगा. नेक्स्ट एंट्री हो रहा है 25 को, कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश में पोस्टिंग कहाँ होगा, डेबिट में होगा. क्या लिखेंगे उसमें, टू रहीम, कैश में कितना डेबिट करेंगे 64,200, डिस्काउंट में कितना डेबिट करेंगे 800. जब क्या लिखेंगे 25 को, टू रहीम, कितना लिखेंगे कैश में 64,200 और डिस्काउंट में लिखेंगे 800. गॉट माय पॉइंट. तो जब डिस्काउंट मिलता है तो कैश बुक का कहाँ आता है, डेबिट में आता है. जब डिस्काउंट रिसीव होता है कैश बुक का कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है. डिस्काउंट अलाउड कब होता है, जब कस्टमर से हम लोग को कलेक्शन होता है अगेंस्ट क्रेडिट सेल. और डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब हम लोग पे करते हैं सप्लायर को अगेंस्ट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. होप यू क्लियर माय कॉन्सेप्ट, क्लियर द कॉन्सेप्ट. नाउ अब हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग को सिर्फ टोटल कर देना है. कैश और बैंक का बैलेंस सीडी होगा और फिर बीडी होगा, लेकिन डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होगा. 800 मेरा डेबिट साइड में, 800 लिख देंगे डेबिट साइड में, और यहाँ कितना मेरा 500 उसको लिख देंगे. डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस, डिस्काउंट कॉलम बैलेंस नहीं होता है. दिस इज ऑल अबाउट कैश बुक. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स another type of cash book which is known as petty cash book. Petty cash book is a cash book to record all petty or small expenses. Small expense को maintain करने के लिए हम लोग petty cash book maintain करते हैं. Petty cash book is maintained by petty cashier or we can say junior cashier. Petty cash book maintain करने के लिए हम लोग दो मेथड फॉलो करते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी सिस्टम और एक होता है इम्प्रेस सिस्टम. ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है कि पेटी कैशियर को एवरी मंथ अलग अलग फंड मिलता है मेंटेन करने के लिए. मतलब अप्रैल में जितना कैश बैलेंस निकला वो पेटी कैशियर को रिटर्न करना पड़ेगा हेड कैशियर को. मई महीना के लिए फ्रेश फंड मिलेगा. और पेटी कैश बुक में जो भी एंट्रीज होता है दैट एंट्रीज इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक. पेटी कैश बुक में जो भी एंट्री होता है वो पेटी कैशियर को सारा डिटेल्स हेड कैशियर को देना पड़ता है. वो एंट्रीज फिर मेन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. सो पेटी कैश बुक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेन कैश बुक. बट अंडर इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, इम्प्रेस्ड मतलब होता है इम्प्रेस्ड फंड और फिक्स्ड अमाउंट इज टू बी मेंटेन इन एवरी मंथ. तो जैसा ऑर्डिनरी सिस्टम में पेटी कैशियर को अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है, जितना बैलेंस सीडी निकलता है उसको हेड कैशियर को. बट अंडर इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैशियर इज नॉट गोइंग टू रिटर्न टू द हेड कैशियर. पेटी कैशियर को अमाउंट रिटर्न नहीं करना पड़ेगा.
बट जितना एक्सपेंस हुआ है वो उसको रिटर्न मिल जाएगा हेड कैशियर से। जितना एक्सपेंस हुआ है उसको रिटर्न मिलेगा। मान लो अगर हमको 500 हमको इम्प्रेस फंड मिला है अप्रैल में, अगर एक्सपेंस हो रहा है 400, बैलेंस शीट कितना हो मेरा 100, बैलेंस शीट कितना होगा 100। अंडर ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होगा, यहाँ तक सम्स करके छोड़ देना है बैलेंस शीट करके। और अगर इम्प्रेस सिस्टम का सम्स रहा, जैसा ऑर्डिनरी सिस्टम बनाया था वैसा ही बनेगा, सिर्फ एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा। ऑन द नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा एक्सपेंस हुआ है फिर हेड कैशियर पेटी कैशियर को वापस मिल जाएगा। 400 मेरा एक्सपेंस हुआ है, 100 मेरा बैलेंस है, तो उसमें कितना मिलाना थे 500 होगा, इक्वल टू द इम्प्रेस फंड। जितना मेरा एक्सपेंस हुआ है दैट विल बी रीइंबर्स्ड और रिटर्न बाय द हेड कैशियर टू द पेटी कैशियर। तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि पेटी कैशियर को अमाउंट रिटर्न नहीं करना पड़ता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट पेटी कैशियर को अमाउंट जितना खर्च हुआ, जितना एक्सपेंस है उसको रिटर्न मिलता है हेड कैशियर से। ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है कि पेटी कैशियर को एवरी मंथ अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है और उसको फ्रेश फंड मिलता है। सो पेटी कैश बुक कैसे बनता है, इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कैश बुक। कैश बुक में क्या करते हैं हम लोग, इज़ अ बाय स्टेशनरी लिख दिया, लेकिन कैश बुक में क्या, पेटी कैश में क्या करना है, एक टोटल कॉलम में भी आएगा टोटल कितना खर्च किया है और उसका अलग से हेड बनाना पड़ेगा। मतलब कैश बुक और लेजर बोथ आर मेंटेन साइमल्टेनियसली इन पेटी कैश बुक। कौन सा हेड में कितना एक्सपेंस हुआ है दैट एक्सपेंसेस का डिटेल्स पेटी कैशियर को देना पड़ेगा हेड कैशियर को। स्टेशनरी में कितना खर्च हुआ है, कॉन्वेंस में कितना खर्च हुआ है, कैरेज में कितना खर्च हुआ है, ठीक है, और ट्रैवलिंग में कितना खर्च हुआ है। एक मेन हेड में भी लिखना होगा बाय कन्वेंस, फिर अलग से भी हेड बनाना पड़ेगा। मतलब मेन हेड एंट्री करना पड़ेगा टोटल अमाउंट में, उसका सब हेड भी बनाना पड़ेगा, लेजर भी बनाना पड़ेगा टू शो द एक्सपेंसेस इन डिटेल्स टू द हेड कैशियर। ओके, अब कैसे बनता है देखो, आई एम शोइंग यू विद एग्जांपल्स हाउ इट इज टू बी मेंटेन्ड। यहाँ पे डेबिट में आएगा अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल। अब ये है क्रेडिट साइड, अमाउंट रिसीव जो है वो डेबिट साइड है और ये टोटल भी जो है वो क्रेडिट साइड है। अब मान लो से फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर दिया हुआ है, उसके एंट्री क्या करेंगे अप्रैल 1 में, टू कैश कितना लिखेंगे, मान लो यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ जो पेटी कैशियर को मिला है हेड कैशियर से, एंट्री क्या होगा टू कैश। ये मेरा डेबिट साइड में पोस्टिंग हो गया। अब मान लो अप्रैल 3 को स्टेशनरी खरीदा है तो क्या लिखेंगे बाय स्टेशनरी, जस्ट लाइक कैश बुक, मान लो खरीदा 100 रुपीज़ का, ये हो गया कैश बुक की तरह एंट्री। अब लेकिन जितना स्टेशनरी में खर्च हुआ है उसका अलग से कॉलम बनेगा, से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक साथ होता है, अकाउंटिंग हेड में प्रिंटिंग और स्टेशनरी खर्च एक साथ होता है, तो ये टोटल कॉलम में भी आएगा और सब कॉलम में भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पेटी कैशियर को जितना वो एक्सपेंस कर रहा है उसका सारा डिटेल्स हेड कैशियर को देना पड़ेगा ताकि वो मेन कैश बुक में एंट्री कर पाए। ओके, सो दिस इज डन, कैश बुक एंड लेजर बोथ आर मेंटेन साइमल्टेनियसली। नाउ नेक्स्ट इज अप्रैल 7 को मान लो कैरेज पेड किया है, बाय कैरेज इट इज गिवन एज 150 रुपीज़, उसका एंट्री होगा कैरेज एंड कार्टेज, उसका मेन अलग से हेड बनेगा कैरेज एंड कार्टेज। ओके 150। सो मेन टोटल अमाउंट में भी आएगा क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, अमाउंट रिसीव्ड इज डेबिट साइड, टोटल इज योर क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट एंट्री विल बी, मान लो 15 में वो पेड किया है कॉन्वेंस में टैक्सी फेयर, जो लोकल फेयर पेड करेंगे हम लोग लाइक टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, बस फेयर, ट्राम फेयर, जो भी कॉन्वेंस में आएगा। मान लो कॉन्वेंस पेड किया 75 रुपीज़,
तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रैवलिंग एंड कॉन्वेंस. ओके, 75. ओके, नाउ 20th को अगेन वो स्टेशनरी खरीद रहा है. हेड बहुत हो सकता है. आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ 3 heads. ओके, हाउ टू डू द सम्स व्हेन इट इज गिवन अस. राइट, ड्रॉ पेटी कैश बुक. ओके, बाय स्टेशनरी मान लो फिर खरीदा वो 80 रुपीज़, तो फिर वो 80 में चला गया. मान लो वो 25th को अगेन वो कैरेज पेड कर रहा है 160 रुपीज़. ओके, अगेन वो मान लो 30th अप्रैल को क्या किया, वो कॉन्वेंस पेड किया है 200 रुपीज़. ओके, सो पेटी कैश में क्या करना है, टोटल में भी लिखना है क्रेडिट साइड में और उसका सबड में पोस्टिंग करना है कितना मेरा टोटल हुआ है. अब मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल पेमेंट करेंगे, ठीक है, और सबड को क्लोज कर देंगे. पहले सबड को क्लोज करेंगे तो मेरा कितना आया, जो सबड का टोटल आएगा वो मेन टोटल से मैच करना चाहिए, क्योंकि यही टोटल का हम पोस्टिंग किया है. 100 + 80 कितना आ गया मेरा, स्टेशनरी में कितना खर्च हुआ है 180, ठीक है. कैरेज में कितना एक्सपेंस हुआ मेरा टोटल 150 + 160 कितना आ गया मेरा 310. ओके, नाउ ट्रैवलिंग में कितना खर्च हुआ मेरा 275. अगर हम 3 हेड को टोटल करते हैं वो यहाँ मैच करेगा, वो जी 490 + 275 कितना आ रहा है 765. तो यहाँ पे 5 5 7 12 26 213 4 5 7. ओके, ओके, मैच कर गया यहाँ से 3 हेड का टोटल यहाँ से मैच कर गया. आउट ऑफ 765 कितना एक्सपेंस हुआ मेरा, स्टेशनरी में 180, कैरेज में कितना खर्च हुआ 310 और ट्रैवलिंग में कितना खर्च हुआ कॉन्वेंस में 275. अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस. नाउ वी हैव टू डू द बैलेंसिंग लाइक लेजर और कैश बुक. ठीक है, जैसा करते हैं हम लोग को मालूम है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिख देना है. एंड सीधी क्या होगा, अबव द टोटल. सीधी क्या निकलेगा, अबव द टोटल, which is known to us very well. Now 1000 हमको मिला था हेड कैशियर से, पेटी कैशियर का खर्च कितना हुआ 765. Now the balance remains as, बैलेंस कितना बचा 235. ओके, अगर सम रहता है ऑर्डनरी सिस्टम का तो हम लोग कहाँ तक करना होगा, मे फर्स्ट टू बैलेंस BD क्या लिखेंगे हम लोग 235. इफ इट इज अ सम ऑफ ऑर्डिनरी सिस्टम हम लोग यहाँ तक करना है. बट अगर इम्प्रेस सिस्टम का सम्स रहा तो क्या करेंगे, एक एंट्री एक्स्ट्रा करना होगा ऑन सेकेंड में. क्या करेंगे हम लोग, टू कैश करेंगे. कितना मेरा खर्च हुआ है, हाउ मच वाज स्पेंड, इट इज स्पेंड एज 765. सो ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, अगेन एंट्री करना पड़ेगा 765. मतलब 235 में अगर मेरा जितना खर्च हो उसको मिला देंगे, दैट विल बी इक्वल टू आवर इम्प्रेस फंड ऑफ 1000 रुपीज़. अगर इम्प्रेस फंड मेंशन करेगा 1000 इम्प्रेस फंड तो क्या करना पड़ेगा, इम्प्रेस सिस्टम में जैसा ऑर्डिनरी सिस्टम में सम्स करते हैं, टू बैलेंस BD करने के बाद हम लोग को एक एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ेगा विच इज़ नोन एज टू कैश. जितना मेरा एक्सपेंस हुआ है वो एक्सपेंस का अमाउंट पेटी कैशियर को रिटर्न मिल जाएगा हेड कैशियर से. गॉट माई पॉइंट. इफ इट इज ऑर्डिनरी सिस्टम सम्स हम लोग को यहाँ तक करना है बैलेंस BD तक, और इफ इट इज अ इम्प्रेस सिस्टम सम तो हम लोग को बैलेंस BD तक करने के बाद एक एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टू कैश. जितना मेरा एक्सपेंस हुआ है दैट विल बी रीइंबर्स्ड और रिटर्न्ड बाय द हेड कैशियर टू द पेटी कैशियर. सो दिस इज आवर ऑल रिगार्डिंग पेटी कैश बुक. Today I am going to close this session now. Hope you understand my lecture and this session very much. Now I am going to request you regarding my subscribe, like and share my channel, and say goodbye to all of you. Take care and have a good day.